गुरु नानक देव। उन्होंने इन दोनों पदों में बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें हमारे समक्ष रखी हैं। प्रथम पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। कुछ पंक्तियां हैं पुस्तक की कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बिखु खावै बिखु बोलै, बिनु नावै निफलु मटि भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणै, संधिया कर्म निकाल करै, बिनु गुर सबद मुकति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरै, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गमनु, अति भ्रमनु करै, राम नाम बिनु शांति न आवै, जपि हरि हरि नाम सुपारी परै, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। इन पंक्तियों में गुरु नानक जी राम नाम की यानी कि ईश्वर की आराधना की, भक्ति की सच्ची परिभाषा बता रहे हैं कि सिर्फ बाहरी दिखावा कर देने से और अंदर में मैल अज्ञानता रखने से वो भक्ति निष्फल होती है। हम कितना भी टीका लगा लें, तिलक लगा लें, चोटी बढ़ा लें, कमंडल ले लें, तीर्थ यात्रा करते रहें, लेकिन अंदर से मन अगर सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो सब व्यर्थ होगा। इसलिए राम का नाम अंदर से सच्चे हृदय से लेने की परामर्श उन्होंने सबको दी है कि अंदर से सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दया की भावना हर इंसान में होनी चाहिए। वही ईश्वर की आराधना ग्राह्य होगी, यानी कि उसी आराधना को, उसी सच्चे मन की बात को ईश्वर स्वीकार करेंगे। दुख में पड़े व्यक्ति की मदद करने से ही ईश्वर की सच्ची आराधना और पूजा होगी, न कि किसी बाहरी दिखावे से। ऐसे ही इन्होंने अपने जीवन में एक गांव में पधार रहे थे। वहां देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बेचारा कोढ़ी व्यक्ति पड़ा हुआ है। पता लगा कि गांव के कोई भी लोग न उसके पास आते हैं, न बैठते हैं, बल्कि गांव से उसको बहिष्कृत कर दिए हैं। इन्होंने वहां फैसला किया कि आज हम रात को उसी झोपड़ी में, उसी कोढ़ी के पास बैठकर कीर्तन करेंगे और उससे बातें करेंगे और उसको अच्छे उपदेश और प्रवचन सुनाएंगे। उन्होंने ये सारी बातें उस कोढ़ी के झोपड़ी में भी की और उस कोढ़ी व्यक्ति से उसके हालचाल, उसके बारे में विस्तार से उसकी बातों को भी सुना और कई अच्छे उपदेश, ज्ञान की बातों को उस व्यक्ति को इन्होंने प्रदान किया। वो कोढ़ी व्यक्ति हाथ उठा के धीरे धीरे हाथ जोड़कर भाव विह्वल हो गया, इनको प्रणाम किया और उसको बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी उस बीमारी से मुक्त हो गया और बढ़िया खुशहाल जिंदगी जीने लगा। यह देख करके गांव के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है कि इन्होंने उपदेश दिया कि मानवता की सेवा सच्ची सेवा है, सच्चा सौदा है, ईश्वर की सेवा है, वही भक्ति है। ईश्वर हमारी अंतरात्मा में, सच्चे हृदय में, ईमानदार हृदय में अवस्थित होते हैं। इसलिए महत्व इसका है, बाहरी दिखावे और अंधविश्वास का नहीं। अगले पद में इन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं वो पंक्तियां हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जग में तय रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नरपय किन्ही, तिन्ह जुगत पिछानी,
नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। इन पंक्तियों में गुरु नानक जी ने यह उपदेश दिया है कि जो सच्चे संत होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, उन्हें मिट्टी और सोना में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किसी व्यक्ति की किसी भी कीमती से कीमती चीज को भी हाथ नहीं लगाना पसंद करेंगे, देखकर लोभ की प्रवृत्ति नहीं पैदा करेंगे। तो मिट्टी हो या सोना हो, उनके लिए वो सब एक समान होगा। इसके साथ साथ जीवन में उनके साथ कहीं सम्मान की बात हो, मान की बात हो या अपमान की बात हो, यश की बात हो या अपयश की बात हो, लाभ की बात हो या हानि का बात हो, वो हर स्थिति में एक समान रहेंगे और यही हर किसी को करना चाहिए। तब जीवन में सच्ची सुख शांति उस व्यक्ति को नसीब होती है और सही और सच्चे मायने में वही भक्ति होती है। साथ ही काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा की भावना को पास नहीं फटकने देना चाहिए। इन सब से हटकर सच्चे हृदय से राम का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, सत्संगति करें, कीर्तन करें, तो वही सच्ची भक्ति होगी और वहीं पे ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। तो इतनी अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को गुरु नानक जी ने अपने इन दोनों पदों में हमारे समक्ष रखा है। इस पाठ में आए शब्द निधि के अंतर्गत कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ जानना आवश्यक है। ये शब्द हैं बिरथे का अर्थ हुआ व्यर्थ ही, बेकार ही। जगी का अर्थ है संसार में। बिखु, बिखु का अर्थ विष। नावय, नावय का अर्थ नाम। निःफलु, निःफलु का अर्थ है निष्फल, बिना फल का। मति, मति का अर्थ है मति, बुद्धि। संधिया, संधिया का अर्थ है संध्या, शाम। गुरुशब्द, गुरुशब्द का अर्थ है गुरु का उपदेश। अरुझि, अरुझि का मतलब उलझकर। सीखा, सीखा का अर्थ है चोटी। सूत, सूत का मतलब जनेऊ। जीय, जीय का अर्थ होता है जीव। जंत, जंत का मतलब जंतु, प्राणी। महियल, महियल का मतलब महितल, धरती पर, पृथ्वी पर। कंचन, कंचन का अर्थ सोना। परसे, परसे का अर्थ होता है स्पर्श। घट, घट का मतलब घड़ा। जुगति, जुगति का अर्थ हुआ युक्ति, उपाय। पिछानी, पिछानी का अर्थ है पहचानी। तो इस प्रकार से गुरु नानक के इस पद को पढ़ के आपको जानकारी मिली होगी। फिर अगले दिन किसी अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।